नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मार्केट आज कैसा रहा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। बेस्ड ऑन द डेटा मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए यहाँ पे 100% तो कोई शोर नहीं है क्योंकि लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो डेटा बना हुआ है उसके ऊपर मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है और आपको जो ग्लोबल टेंशन है या फिर ग्लोबल न्यूज क्या है उसकी बेसिस पे मार्केट को तहकीकात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवरेस्ट एडवाइजर नहीं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आज मार्केट क्या रिएक्ट किया उसकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप देखें 24,540 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 24,680, यानी यहाँ पे सपोर्ट जो 540 था, मार्केट थोड़ा सा वहां से 20 पॉइंट और नीचे आया, 520 के पास से मार्केट बाउंस बैक किया। अगर आप यहाँ पे डेटा देखें तो जो आज ओपन हुआ 10 तारीख को, नीचे में 520 का लो लगाया लगभग 940 को, उसके बाद से मार्केट अगेन 600 तक 615 तक गया। तो जो 620 का हाई था उसके बाद से अगेन इसको रिटेस्ट किया लगभग 614 का, तीसरी बार भी लगभग 618 का रिटेस्ट किया, इसके बाद मार्केट नीचे आ गया, क्लोजिंग 583 पे दिया। तो और डेटा यहाँ पे क्या ऐसा सजेस्ट कर रहा था, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इनिशियल में 917 को जैसे मार्केट ओपन हुआ वहां पे ऐसा डेटा में लग रहा था कि यहाँ पे बड़े प्लेयर जो है वो कॉल बाइंग कर रहे हैं। 636 तक का लगभग टारगेट था मार्केट में। मार्केट ऐसा रिएक्ट भी किया, मार्केट नीचे नीचे आया 940 को, यहाँ से लगभग अगेन मार्केट देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, 920 में सीधा यहाँ पर मार्केट इमीडिएट चला गया, इमीडिएट। तो ये पोजीशंस यहाँ पे जो हमारा 620 था, बुक वंस नियर 620, 21 को यहाँ पे मैसेज हुआ, इसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, 941 को मार्केट नीचे आ गया सपोर्ट में। मार्केट एट सपोर्ट नाउ 920 941 940, यहाँ देखें 941, ये मार्केट एकदम सपोर्ट के पास था। अब इसके बाद सपोर्ट से फिर यहाँ पे जो 949 को ऐसा लग रहा था कि जो बड़े प्लेयर अगेन 600 का कॉल बाई कर रहे थे, सिंस बिग प्लेयर बाइंग कॉल। अब 949 के बाद देखिए मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, 940 945 के बाद सीधा मार्केट यहाँ से क्या है ऊपर की तरफ चला गया। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे क्या एडिट नहीं, यहाँ पे जो भी आपको पोजीशंस हम यहाँ पे देखें कि प्लस माइनस 5 to 10 पॉइंट्स में वहां बुक करना था। वन डीप अगेन मे कम, इसके बाद अपसाइड टारगेट 24,600 590, यानी यहाँ पे 10-19 में जो हमने मैसेज किया था जब 10 बजे, तो हमारा अपसाइड टारगेट लगभग 590 या 600 तक, 610 मार्केट ना ही लगा। ओवरऑल ये पोजीशंस हमारी पूरी हो गई, यानी बेस्ड ऑन द डेटा यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ ट्रेडिंग की जरूरत नहीं, अगर आप बायर हैं तो हमेशा मार्केट में आप ध्यान रखिए कि कभी बहुत ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। 2 ट्रेड मिला बहुत ज्यादा है, मोर देन एनफ। बायर के लिए क्या होता है कि आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी रिस्क फैक्टर वहां पे बढ़ता है। और आप हमेशा याद रखिए कि बायर में 90% प्रोबेबिलिटी लॉस करने का है। तो आपके पास अगर अच्छा मोमेंटम है तो आप एक अपना टारगेट फिक्स करिए डेली का, 5%, 10%, 15%, बहुत है, मोर देन एनफ, इवन 5% है अगर डेली आप निकालते हैं तो। और इसके बाद ऐसे ही लॉस 2% या 3% जो है उसको आप फिक्स करके मार्केट में आपको मिला, फिर मार्केट को आप बंद कर दीजिए, देखिए नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हर एक जगह आपको ट्रेड दिखेगा दोस्तों, हर एक जगह ट्रेड कर दिखेगा। या तो आप अपनी पोजीशंस, इतना आपको पेशेंस है कि आप अपनी, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया तो आप ट्रेड नहीं करिए, वो बहुत ही कम लोगों में है, और बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम के बाद आपको ये चीजें आती है कि आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में पैसा हो, आप सिस्टम पे बैठे हो और ट्रेड नहीं करो। और मोस्ट ऑफ द चांस में लॉस होने की यही सबसे ज्यादा, यही की प्रोबेबिलिटी है, और यही ज्यादा सबसे ज्यादा रीजन भी है जहां पे लॉस रिटेल ट्रेडर यानी हम लोग जो करते हैं।
तो इस चीजों को अवॉइड करना है। अब यहाँ पे डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप फ्यूचर में देखें तो लगभग यहाँ पे सेम पोजीशंस बनाया गया है रिटेल ट्रेडर द्वारा, बुलिश है। डीआई भी यहाँ पे बुलिश है। एफआईआई थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशन बनाया है बियरिश, और प्रो भी यहाँ पे स्लाइटली बियरिश है। तो फ्यूचर का डेटा यहाँ पे बड़े प्लेयर का आप बियरिश मान सकते हैं। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई बियरिश, एफआईआई एंड प्रो बुलिश। ऑप्शंस का डेटा कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी है निफ्टी की। अगर मैं देखूं रिटेल ट्रेडर तो दोनों साइड लगभग इक्वल, नहीं बहुत ज्यादा इन्होंने पोजीशंस नहीं बनाई है। 13,700 यहाँ पे इन्होंने कॉल की बाइंग की है, 13,800 पुट की बाइंग की है। तो ओवरऑल अगर आप इन दोनों पोजीशंस में देखें, पुट की सेलिंग में इनका ज्यादा पैसा लगा है। अभी जो ये पोजीशंस कैरी करके जा रहे हैं उसमें पुट सेलिंग में इन्होंने ज्यादा पैसा डाला है। ओवरऑल इनके पास एक बुलिश पोजीशंस बना हुआ है। अब यहाँ पे एफआईआई ने क्या किया है कि कॉल भी बाइंग किया है, पुट भी बाइंग किया है। तो ये बाइंग नहीं है, इनकी पोजीशंस यहाँ पे क्लोज होने के कारण हुआ है, जबकि फ्रेश इन्होंने पुट बाइंग किया। एफआईआई तो ऑलरेडी यहाँ पे बियरिश बैठे हुए हैं। वो प्रो की एक्टिविटी यहाँ पे बुलिश था। आप देखें फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन भी हुआ और वो ऊपर लेके आए अपनी एक पोजीशंस को। आज भी उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी कॉल की सेलिंग और पुट की बाइंग हुई। तो रेट ऑफ चेंज के आधार पे जो हम आरओसी की बात करते हैं, यानी जहां पे आज चेंज हुआ है, इस वाले में प्रो थोड़ी सी बेरिश नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये बुलिश है क्योंकि 2,13,000 कॉल की बाइंग है, 72,000 ओनली पुट की बाइंग है। अगर आप नेट टू नेट यहाँ डेटा देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो है थोड़ी सी एक्टिविटी प्रो की बुलिश, तो मार्केट यहाँ पे होल्ड जरूर रखेंगे, यानी प्रो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। या तो रेंज बाउंड रहेगा या फिर मार्केट होल्ड रखेंगे। तो ये हमारा डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो डेटा है उसकी हम तहकीकात कर लेते हैं, जो अपने पास राइटर एंड प्रीमियम का डेटा आता है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, इसमें हमें निफ्टी ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि थोड़ा ऊपर रहने के चांसेस हैं, यानी 24,743 का, और इसकी प्रोबेबिलिटी 65% है, जो 160 पॉइंट ऊपर आ रहा है। मार्केट क्लोजिंग 24,584, प्रीमियम 24,642। तो इसके ऊपर निकलेगा फिर टारगेट हमारा ऊपर आ जाएगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऊपर है। ओवरऑल निफ्टी का जो प्रीमियम है वो इंडिकेशन कर रहा है थोड़े ऊपर की तरफ, जबकि राइटर यहाँ पे लगभग न्यूट्रल है। 540 यानी जहां पे क्लोजिंग है उसके आसपास ही राइटर यहाँ पे बाइंग किया है। ये कॉल में बाइंग एंड आप यहाँ पे कॉल में ही राइटिंग मान सकते हैं क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के जी नीचे है राइटिंग हुआ है। तो इसको मैं बियरिश नहीं मानता हूँ। न्यूट्रल 56 58 बहुत ज्यादा नहीं है, बायर भी लगभग निकल है। तो राइटर के आधार पे यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशंस बना हुआ है। बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, देखें तो 80% 75% जो राइटर कॉल में है। अब बायर भी यहाँ पे लगभग दोनों साइड है, बायर थोड़े से कॉल में, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी इंडिकेशन कर रहा है 62% डाउन साइड का, यानी 57,571 का 116 पॉइंट। 57,600 का प्रीमियम है, क्लोजिंग जहां पे है वहीं पे प्रीमियम इंडिकेशन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी यहां से बुलिश नहीं है। और हमने राइटर भी देख लिया, निफ्टी फिनांस भी थोड़े नीचे की तरफ यहाँ इंडिकेशन कर रहा है प्रोबेबिलिटी में। और आप देखें तो 64% इंडिकेशन कर रहा है, जो 283 पॉइंट्स नीचे, यानी निफ्टी फिनांस बेरिश लग रहा है। मिड कैप बेरिश नहीं है, यहाँ पे मिड कैप थोड़े बुलिश नजर आ रहा है। ऐसे राइटर को आप देखें तो न्यूट्रल है। तो ये डेटा अभी मिक्स है, निफ्टी को न्यूट्रल मानते हुए बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों थोड़े से बेरिश इंडिकेशन कर रही है। निफ्टी मिड कैप थोड़ा सा बुलिश है। ओवरऑल एक बार हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे इनिशियल में। प्राइस एक्शन क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो अगर आप देखें ये हमारा जो आप डॉटेड लाइन देखें दोस्तों, ये क्या है, एक सपोर्ट है और मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी फिलहाल क्लोजिंग इसके ऊपर है जो 559 है, 24,559, ये एक सपोर्ट जोन है। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो 475, नहीं तो 24,341, ये दोनों लेवल हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी 475 को मैं सपोर्ट मान के चलता हूँ। रेजिस्टेंस 24,666,
ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब इसके ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग पॉइंट बन सकता है। हमें 666 के आसपास या 640 के ऊपर जब निकलेगा तो हमें पोजीशंस देखनी होगी। निफ्टी बैंक अगेन सपोर्ट आज अभी इसको लिया, मार्केट यहाँ पे देखें तो इसी के आसपास दिन दिन घूमता रहा। फिलहाल 57,615 एक सपोर्ट जोन है, क्रूशियल सपोर्ट जोन है। ऊपर में रेजिस्टेंस 58,000 के आसपास है दोस्तों। सेंसेक्स भी आज देखें तो आज बिल्कुल न्यूट्रल रहा, बहुत ज्यादा पोजीशन अभी नहीं इसमें बना हुआ है। 78,100 सपोर्ट और 78,800 यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी फिनांस, तो निफ्टी फिनांस आप देखें जो सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक करके भी नीचे चल रहा है, क्लोजिंग नीचे, ओपन नीचे हुआ, इसको मार्केट रिटेस्ट किया, ब्रेक नहीं हुआ। 26,555 ये हमारा क्या है अभी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यहाँ से 26,400 का और 26,176 का सपोर्ट है। मिड कैप आज आप देखें तो रहा ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है और बार बार उसको रिटेस्ट करता है, वो ब्रेक नहीं होता तो फिर ऊपर जाता है। डेटा भी हमें ऐसा इंडिकेशन कर रहा है। 14,825 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 15,100। दोस्तों अगर फंडामेंटल आप देखें तो निफ्टी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। FII कैश में बाइंग किए हैं, सेलिंग नहीं किए हैं, DI थोड़े से कैश में सेलिंग किए हैं। ये सब कुछ डेटा हम अपडेट करते हैं लाइव में। ग्लोबली आज देखें तो डाउ जोन्स यहाँ न्यूट्रल है, बाकी आप डैक्स भी देख सकते हैं न्यूट्रल। निकाय यहाँ पे आपको क्या है कि ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। गिफ्ट निफ्टी न्यूट्रल की तरफ है, लगभग 11 पॉइंट्स ही डाउन है। ओवरऑल बाजार में भी बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, लेकिन यहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो है हमारा क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल भी। और वर्ल्ड सिनेरियो भी अभी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी स्टेबल है। आप देख सकते हैं ईरान वार लाइव्स, तेहरान से नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू हॉर्मुज रीओपनिंग, यानी आपको यहाँ पे मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है भाई आपको। तो ओवरऑल अभी वैसे ही चल रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, वर्ल्ड सिनेरियो अभी ठीक नहीं है। आप जो भी अपनी पोजिशन बनाइए सोच समझ के, हमेशा स्टॉप लॉस डाल के डरिए, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग मत करिए, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग मत करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग आपको अगर आप देखेंगे, आप तो अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटस, तो मैंने बहुत ज्यादा को देखा है कि लॉस आपका कम है, उससे ज्यादा आपने ब्रोकरेज दे रखा है। तो एक आप लिमिट कर लीजिए कि मुझे कितने ट्रेड करना है, 2 ट्रेड मैक्सिमम होता है बाइंग के लिए, मैक्सिमम 3 दोस्तों। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और आप चाहें तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर, जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उन्हीं के सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। दोस्तों मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी के कॉल्स पर ट्रेड मत करिए, खुद की एनालिसिस करिए। आप अपने कैपिटल जो है सेविंग्स का, उसको तो मार्केट में लेके कभी मत आइए दोस्तों, कभी भी नहीं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कैपिटल्स को लेके, अपने ज्वेलर्स को, बहुत सारे लेडीजें हैं जो अपने ज्वेलर्स को वहाँ पे ये प्लेस करके, या फिर अपने जो कई एसेट्स हैं उसको सेल करके आते हैं। दोस्तों प्लीज यहाँ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना है कि ये सब चीजें मत करिए। फैमिली है, यहाँ से कुछ भी नहीं है दोस्तों होता है, इंजॉय करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। आप ये सोच के आएंगे मार्केट की मैं यहाँ से पैसा लूंगा, मार्केट कभी पैसा नहीं देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, ऑप्शंस में इतना ही पैसा डालिए जिसको आप जीरो समझते हैं दोस्तों। जब तक कि आपके पास पूरा फुल्ली नॉलेज नहीं हो जाता है, जब तक आपके पास कोई एक सिस्टम नहीं हो जाता है, और सिस्टम ट्रस्टेड होना चाहिए। तो आप, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम पे फोकस करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक कहिए कि पैटर्न देता है, एक डेटा की यहाँ पे स्ट्रेंथ देता है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए ताकि लेटेस्ट और ज्ञानवर्धक जानकारी तक पहुंच सके। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में और निफ्टी की एक्सपायरी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।